हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरऑल प्रेशर ड्रॉप। ठीक है। अगर आप लोग जो है पहला लेक्चर मेरा नहीं देखे हैं तो पहले पहला देख लीजिए। ओवरऑल प्रेशर ड्रॉप ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन जो है प्रेशर का ड्रॉप कितना होता है ये हम लोग जो है देखने वाले हैं। ठीक है। तो आराम से देखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। होता क्या है, एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखिए, इससे पहले हमने क्या देखा था कि मान लीजिए आपने एक जो है इस तरह से फिल्टर मीडियम लिया था, यहाँ से जो है हम लोगों ने उसमें सैलरी को डाले थे, तो सॉलिड पार्टिकल्स जितना भी था इस पे रिटेंड हो गया था और लिक्विड पार्टिकल जो भी था नीचे आ गया था, जिसका नाम हम लोगों ने फिल्ट्रेट दिया था। टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होता है ना, ये सॉलिड पार्टिकल्स बढ़ते जाता है। तब देखिए, ये जो आपका जो फिल्टर मीडियम था, फिल्टर मीडियम, इसको हम ड्रॉ करते हैं का इमेज में। तो इस तरह जो ये है, ये आपका फिल्टर मीडियम है। ठीक है, ये आपका फिल्टर मीडियम है और इसके ऊपर जो सॉलिड है, ये जो आपकी केक देख रहे हैं थिकनेस, ये जो है हम एक सॉलिड का इस तरह से ले लेते हैं। ये आपका जो है सॉलिड है, ये पूरा जो है आपका ये केक है। तो इधर से हम जो है क्या कर रहे हैं जी, ऊपर से सैलरी डाल रहे हैं ना, यहाँ से हम लोग जो है सैलरी को पास कर रहे हैं। जब यहाँ से सैलरी हम लोग का पास हो रहा है तो निश्चित रूप से ये हमारा क्या हो जाएगा, केक। तो यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर, इसको अगर P1 लेते हैं तो इसको P2 लेते हैं, तो इन दोनों के बीच में प्रेशर का ड्रॉप कितना है वो हम लोग को निकालना है। मतलब प्रेशर ड्रॉप जो है हम लोग का P2 माइनस P1, ये हम लोग को कैलकुलेट करना है कि कितना है। जैसे हम यहाँ से सैलरी पंप करेंगे ना, तो फिल्ट्रेट बाहर निकलने तक में कितना प्रेशर का ड्रॉप होता है ये हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये है जो हमारा, ये क्या है, ये आपका फिल्टर मीडियम है। ये आपका क्या है, फिल्टर मीडियम है। ठीक। और ये क्या है, ये जो पूरा आप लोग देख रहे हैं ये क्या है, ये आपका केक है। केक है। अच्छा, ये आपका आराम से सुनिए, केक है। यहाँ पे जो टेम्परेचर है इसको हमने लिया PA। ठीक है। इंटरफेस फिल्टर मीडियम और सॉलिड और केक, फिल्टर मीडियम और केक के बीच का जो इंटरफेस है, यहाँ का प्रेशर हमने लिया P डैश। ठीक है। और यहाँ इंड पॉइंट का प्रेशर लिया PB। ठीक है, ये क्या लिया, PB। और इधर से हम लोग जो है सॉलिड को फ्लो करवा रहे हैं, सैलरी को फ्लो करवा रहे हैं। टोटल केक का थिकनेस ले लिया है LC। अब आराम से सुनिए, तो अब आराम से क्या देखेंगे, हमारा जो ओवरऑल प्रेशर ड्रॉप है, प्रेशर डिफरेंस से क्या हो जाएगा, डेल्टा P। यहाँ देखिए, डेल्टा P क्या हो जाएगा, PA PA माइनस PB, PA माइनस PB। अब आराम से देखिए, PA माइनस PB जो है, यहां से लेके इस PA पॉइंट से लेके PB तक का है। ठीक है। लेकिन हम इसको दो पार्ट में डिवाइड भी कर सकते हैं। कहां से कहां, यहाँ देखिए, डेल्टा P जो है, एक बार PA से P डैश तक का हम निकाल लेंगे, PA से P डैश तक का इस एरिया का पूरा हम लोग जो है निकाल लेंगे। केक का, किसका निकाल लेंगे, केक में कितना प्रेशर डिफरेंस है, प्लस इस फिल्टर मीडियम जो है ये हमारा, इसमें कितना प्रेशर डिफरेंस है, इसको सूचित करते हैं डेल्टा PM से। तो डेल्टा PC जो है वो क्या हो जाएगा, PA माइनस P डैश। ठीक है। प्लस डेल्टा PM क्या हो जाएगा, डेल्टा PM एकदम आराम से सुनिए, P डैश माइनस PB। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट आराम से कर सकते। यही यहाँ पे लिखा है, डेल्टा P ओवरऑल प्रेशर ड्रॉप जो है PA माइनस PB है, PA माइनस PB। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लिए, PA माइनस P डैश प्लस P डैश माइनस PB। ओवरऑल ये क्या है, डेल्टा PC प्लस डेल्टा PM। PA आपका क्या है, इनलेट प्रेशर है। PB क्या है, आउटलेट प्रेशर है। P डैश क्या है, प्रेशर एट द इंटरफेस बिटवीन केक एंड मीडियम। डेल्टा PB क्या है, डेल्टा P आपका ओवरऑल प्रेशर ड्रॉप है, यही निकालना है। डेल्टा PC क्या है, प्रेशर ड्रॉप ओवर केक। डेल्टा PM क्या है, प्रेशर ड्रॉप ओवर मीडियम। C फॉर केक, M फॉर मीडियम। अब देखिए, हमको मेरा एम क्या है, डेल्टा P कैलकुलेट करना है। डेल्टा P कैलकुलेट करने के लिए हमको दो चीज निकालना पड़ेगा, डेल्टा PC और डेल्टा PM। ठीक है। एकदम आराम से देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, यहाँ नोट डाउन कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं।
देखिए यहाँ पे देखे थे, यहाँ पे समझिए, जब हमारा सैलरी यहाँ से फ्लो हो रहा है तो रेजिस्टेंस कौन कौन क्रिएट करेगा, रेजिस्टेंस कौन क्रिएट करेगा उसको फ्लो करने में। पहला क्रिएट करेगा रेजिस्टेंस ऑफ द फीड एंड फिल्ट्रेट चैनल, जहां से हम लोग ये पंप कर रहे हैं वो, और यहाँ जहां पे निकल रहा है वो, ये दोनों रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। और दूसरा कौन करेगा, रेजिस्टेंस ऑफ द केक, ये जो आपका केक यहाँ पे जो केक जमा हो रहा है ये भी प्रेशर को रेजिस्टेंस देगा ना, जाने में प्रेशर को जो है ड्रॉप करेगा ये भी ना, कौन, तो केक। तो दूसरा प्रेशर ड्रॉप कहाँ से मिल रहा है हमको, केक से मिल रहा है। और तीसरा कहाँ से मिल रहा है, फिल्टर मीडियम से, ये जो हमारा इतना मोटा चौड़ा फिल्टर मीडियम है यहाँ से भी तो कुछ प्रेशर का ड्रॉप मिलेगा। तो तीन जगह से हम लोग को प्रेशर का ड्रॉप मिल रहा है, मतलब तीन जगह से हमको रेजिस्टेंस मिल रहा है। अब देखिए पहला जो फीड एंड फिल्ट्रेट चैनल में जो रेजिस्टेंस मिल रहा है ना, वो इस दोनों के कंपेयर में बहुत ही ज्यादा निग्लिजिबल रहता है, बहुत कम रहता है। तो हम लोग इसको निग्लेक्ट कर सकते हैं, एक नंबर को निग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि दोनों के रिस्पेक्ट में इसका प्रेशर कुछ भी नहीं है। तो हम लोग कल इंक्लूड किसको करेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ द केक इसको इंक्लूड करेंगे, और रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द फिल्टर मीडियम इसको इंक्लूड करेंगे। मतलब केक और फिल्टर मीडियम के द्वारा जो रेजिस्टेंस मिल रहा है उसको इंक्लूड करेंगे। यहाँ से भी देखिए जब सैलरी हम लोग यहाँ से पास करवाएंगे तो ये जो हम लोग का केक है ये कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। कितना रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, उस रेजिस्टेंस क्रिएट करने की वजह से कितना प्रेशर ड्रॉप हो रहा है ये कैलकुलेट करेंगे। और ये जो हमारा फिल्टर मीडियम है ये भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, इसकी वजह से कितना प्रेशर ड्रॉप हो रहा है ये कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं कि इस केक की वजह से जो रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है कितना हो रहा है ये कैलकुलेट कर रहे हैं केक की वजह से। तो हम लिखेंगे यहाँ पे स्पेसिफिक केक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक केक रेजिस्टेंस। अब स्पेसिफिक केक रेजिस्टेंस को अल्फा से डिनोट किया गया है। ठीक है, और इसमें अल्फा का इक्वेशन होता है अल्फा इक्वल्स टू डेल्टा पी सी इंटू ए डिवाइडेड बाय म्यू यू एंड एम सी। ये रट लीजिए, ये फॉर्मूला है specific cake resistance, we know that alpha equals to delta pc into a divided by mu u mc, जहां पे डेल्टा पीसी आपका है प्रेशर ड्रॉप ओवर द केक, ए है फिल्टर एरिया मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, यू है ये स्मॉल यू होगा, ये जो है आपका स्मॉल यू होगा, लीनियर वेलोसिटी ऑफ द फिल्ट्रेट है, म्यू विस्कोसिटी ऑफ द फिल्ट्रेट है, और एम सी ये एम जो है ना स्मॉल होगा, एम सी टोटल मास ऑफ सॉलिड इन द केक, केक में कितना सॉलिड है वो है आपका। ये है आपका स्पेसिफिक केक रेजिस्टेंस। ऐसा यूनिट की बात करें तो अल्फा का मीटर पर केजी होता है, इसका डायमेंशन ये रहा। डेल्टा पीसी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर, म्यू सबको पता है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होता है, और यू जो कि वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए आराम से, एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, स्पेसिफिक केक रेजिस्टेंस हम देख लिए हैं। अब देखिए एकदम आराम से इसके आगे, अब दूसरा क्या था, फिल्टर मीडियम की वजह से क्या होता है वो हम लोग निकालेंगे। पहला हो गया था, पहला वाला का नाम देते हैं, इसका नाम दे दीजिए केस 1। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे केस 2। केस 2 क्या कहता है, आराम से स्पेसिफिक केस रेजिस्टेंस निकाल लिए। अब हम लोग निकालेंगे फिल्टर मीडियम रेजिस्टेंस फॉर फिल्टर मीडियम रेजिस्टेंस। ठीक है, फिल्टर मीडियम रेजिस्टेंस क्या होता है, इसको हम लोग आर एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, आर एम इक्वल्स टू डेल्टा पी एम, फॉर्मूला है इसको रट चाहिए, म्यू इंटू यू, यहां से निकाल लेते हैं डेल्टा पी एम। डेल्टा पी एम क्या हो जाएगा, आर एम इंटू म्यू इंटू यू। चलिए इसको हम लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, तो ये हो जाएगा हम लोग का इक्वेशन नंबर 2। ओके,
इक्वेशन नंबर 2। अब एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। हम लोग जानते हैं, देखिए, वी नो डेट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं सर? ओवरऑल प्रेशर ड्रॉप जो है, ओवरऑल प्रेशर ड्रॉप इक्वल्स टू डेल्टा पीसी प्लस डेल्टा पीएम, यही देखे थे ना। अब देखिए, तो ये डेल्टा पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डेल्टा पीसी का वैल्यू, यहां से हम लोग डेल्टा पीसी निकाल लेंगे। डेल्टा पीसी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अल्फा म्यू यू एम सी डिवाइडेड बाय ए। तो यहां से डेल्टा पीसी का जो वैल्यू है यहां पे रख देंगे। डेल्टा पीसी वहां पे क्या आया था? एकदम आराम से देखिए, आया था अल्फा म्यू यू एम सी डिवाइडेड बाय ए, और डेल्टा पीएम क्या है? ऊपर ही लिखा हुआ है सर, आर एम म्यू इंटू यू। आर एम क्या है जी? आर एम है आपका फिल्टर मीडियम रेजिस्टेंस, फिल्टर मीडियम रेजिस्टेंस। अब यहां से घबराने की कोई बात नहीं है, यहां आराम से देखिए, डेल्टा पी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? म्यू इंटू यू कॉमन आ रहा है, इसमें बचेगा क्या? अल्फा एम सी डिवाइडेड बाय ए प्लस आर एम। ठीक है, यहां तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, और इसको लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। चलिए, अब एकदम आराम से देखिए, हम लोग जानते हैं वी नो डेट। यहां तक नोट डाउन करने के बाद आगे बढ़ेंगे। सर पेन ब्लैक लो, मजा नहीं आ रहा है। पेन ब्लैक लो, ब्लैक लो, ब्लैक लिया। चलो, वी नो डेट, हम लोग क्या जानते हैं एकदम आराम से, ये जो हमारा एम सी है, ये जो हमारा एम सी है, ये इक्वल टू है सी इंटू भी का। सर ये कैसे आपने लिख दिया कि एम सी जो है इक्वल है सी इंटू भी का? तो अभी हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि ये कैसे इक्वल है। ठीक है, अब देखिए, अभी हमने क्या लिखा कि एम सी इक्वल्स टू सी इंटू भी, सी इंटू भी। जहां पे ये जो आपका सी है, ये क्या है? सी जो है मास ऑफ द पार्टिकल्स, आराम से देखिए, सी जो है मास ऑफ द पार्टिकल्स, सी मास ऑफ द पार्टिकल्स डिपोजिटेड in the filter, in the filter medium per unit volume of filtrate। इसको इरेज करना पड़ेगा, ये पर नहीं, पर यूनिट, तो पर मतलब क्या, बट्टा आ जाता है ना। यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिखते हैं, यूनिट वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट। चलिए, अब यूनिट के द्वारा हम लोग समझेंगे। देखिए, सी मास ऑफ द पार्टिकल्स डिपोजिटेड इन द फिल्टर मीडियम। मास ऑफ द पार्टिकल्स मतलब कोई पार्टिकल्स जितना फिल्टर मीडियम के ऊपर डिपोजिट हो रहा है ना, उसका मास। इसका यूनिट क्या होता है? केजी। ठीक है, यूनिट वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट। अब फिल्ट्रेट जो कि लिक्विड है, उसका वॉल्यूम क्या आएगा? उसका वॉल्यूम क्या आएगा? अब जो वॉल्यूम आता है वो किस में आता है जी? मीटर क्यूब में आता है। और हमने क्या लिखा है, आराम से सुनिए, हमने क्या लिखा है? एम सी इक्वल्स टू सी इंटू भी, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है, तो एम सी मतलब के जी, मास, मास ऑफ द केक मतलब के जी होना चाहिए, सी इंटू भी। अगर इसका यूनिट भी के जी होता है तो सही है, बात बन जाएगा। अगर इसका यूनिट के जी नहीं होता है तो बात नहीं बनेगा। अब देखिए, सी क्या होता है? मास ऑफ द पार्टिकल्स डिपोजिटेड इन द फिल्टर मीडियम। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? केजी। यूनिट ऑफ वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट, इसका यूनिट हो जाएगा मीटर क्यूब। मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई बाय क्या है? भी का यूनिट अगेन होता है मीटर क्यूब। तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब इसका भी यूनिट क्या आ गया जी? इसका भी यूनिट आ गया केजी, इसका भी यूनिट आ गया केजी। मतलब हमने जो रिलेशन लिखा है वो बिल्कुल सही है।
स्पेस की कमी है, मैं इसको अभी इरेज कर देता हूं, आप लोग लिख लीजिए कि mc इक्वल्स टू सी इंटू भी कैसे हुआ, mc इक्वल्स टू सी इंटू भी कैसे हुआ, ये आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। उम्मीद है एकदम समझ में आ गया होगा कि ये कैसे लिखा गया है यहाँ पे। ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा तो घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम नहीं घबराना है, ठीक है। फिल्ट्रेशन का जान है ये एक्सप्लेनेशन, ये डेराइव जो कर रहे हैं ये एकदम इम्पोर्टेंट है फिल्ट्रेशन के लिए। चलिए पहला हो गया 5। अगेन हम लोग लिखेंगे वी नो डेट, वी नो डेट। क्या लिख रहे हो सर, वी नो डेट, वी नो डेट। अब देखिए हमने यहां से mc निकाल लिया, ठीक है। अब u निकालना है, लीनियर वेलोसिटी। u क्या होता है सर, ये जो आपका u है ये होता है dv बाय dt डिवाइडेड बाय a, dv बाय dt डिवाइडेड बाय a। ये dv बाय dt क्या है, ये है आपका, पढ़े होंगे फ्लूइड फ्लो में, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब देखिए एकदम आराम से, हम लोग क्या जानते हैं, चूंकि डेल्टा पी इक्वल्स टू म्यू यू अल्फा एम सी डिवाइडेड बाय ए, अल्फा एम सी डिवाइडेड बाय ए प्लस आर एम, यही जानते हैं ना। अब देखिए इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कीजिए, डेल्टा पी म्यू इंटू यू का वैल्यू क्या है, यू का वैल्यू है सर जी डी भी डिवाइडेड बाय डी टी ओवरऑल डिवाइडेड बाय एरिया, ये हो गया। अब देखिए अल्फा mc का वैल्यू पुट कीजिए, mc का वैल्यू क्या आ जाएगा, c इंटू भी डिवाइडेड बाय एरिया प्लस आर एम। चलिए ये dv बाई dt जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इधर आके ये क्या हो जाएगा सर, ये आ जाएगा dt बाय dv, dt बाय dv। और ये क्या होने वाला है, ये हो जाएगा आपका म्यू, यहाँ पे क्या बचेगा जी, म्यू डिवाइडेड बाय ए इंटू ये डेल्टा पी इधर चला जाएगा, डेल्टा पी, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा, अल्फा सी इंटू भी डिवाइडेड बाय ए प्लस आर एम। चलिए ये इक्वेशन नंबर हम लोग 4 तक आ गया है, ये इसको मानते हैं 5, तो ये हो जाएगा हम लोग का इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, इसको नोट डाउन कीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। अब यहां से हम लोग निकालेंगे फॉर कांस्टेंट प्रेशर फिल्ट्रेशन, फॉर कांस्टेंट प्रेशर फिल्ट्रेशन। कांस्टेंट प्रेशर फिल्ट्रेशन के लिए क्या होगा, ये देखिए इसके लिए जो है आपका ये डेल्टा पी जो है ये कांस्टेंट हो जाएगा, डेल्टा पी इज कांस्टेंट, और वी एंड टी, वी एंड टी आर वेरिएबल, ये दोनों आपका वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये वेरिएबल हो जाएगा व्हेन, जब हम लोग t का मान 0 लेंगे और v का मान 0 लेंगे, इसके बाद डेल्टा p जो है, डेल्टा p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा p m। तो आराम से देखिए इधर जो हम लोग का जो इक्वेशन नंबर ये 6 है, इसको हम लोग यहाँ पे नोट डाउन पहले करते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 6 को नोट डाउन करते हैं, dt डिवाइडेड बाय dv इक्वल्स टू म्यू ए डेल्टा p, c
डॉट अल्फा डॉट यू डिवाइडेड बाय ए प्लस आर एम। ठीक है, ये देखिए यही है ना, सी अल्फा भी, सी अल्फा भी। चलिए एकदम आराम से, तो ये क्या हो जाएगा, डी टी डिवाइडेड बाय डी वी इक्वल्स टू, डी टी डिवाइडेड बाय डी वी इक्वल्स टू म्यू ए डेल्टा पी सी अल्फा इंटू भी क्या ले लिए हैं, जीरो, डिवाइडेड बाय ए प्लस आर एम। ओके, एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलिए, तो ये हो जाएगा हम लोग का डी टी डिवाइडेड बाय डी वी इक्वल्स टू, ये पूरा तो जीरो हो गया, जीरो प्लस आर एम इक्वल्स टू आर एम, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू इंटू आर एम डिवाइडेड बाय, ये एरिया स्क्वायर नहीं होगा, वो तो जीरो टर्म हो गया ना, डिवाइडेड बाय ए इंटू डेल्टा पी। ठीक है, एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये कब हुआ है जी, ये कब हुआ है, when when t इक्वल्स टू जीरो v इक्वल्स टू जीरो। देखिए हमने यहाँ पे v इक्वल्स टू जीरो कर दिया, लेकिन t और v दोनों जीरो के हैं ना, तो यहाँ पे हमको शो करना पड़ेगा कि भाई ये दोनों जो है आपका जीरो है, ये दोनों आपका क्या है, जो जीरो है। जब इस दोनों को जीरो करते हैं, डी टी डिवाइडेड बाय डी वी, ये जीरो है, और ये आपका म्यू आर एम ए एंड डेल्टा पी। ठीक है, इसको मान लेते हैं 1/Q0, वैल्यू बड़ा है, बस छोटा करने के लिए हमने मान लिया कि ये जो है आपका 1/Q0 है। इसको इक्वेशन नंबर देते हैं, 6 तक आए थे, इसको इक्वेशन नंबर देते हैं हम लोग 7। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा दो पार्टीशन में डिवाइड करेंगे। चलिए, दो पार्टीशन में डिवाइड हो गया सर, अब क्या करोगे आप, अब कुछ नहीं करेंगे, आप आराम से देखो। चलिए, अब हम लोग फिर से थोड़ा इस इक्वेशन से आगे बढ़ते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 6। ओके सर, पेन थोड़ा चेंज कर लो। फ्रॉम इक्वेशन 6, इक्वेशन 6 क्या कहता है, डी टी डिवाइडेड बाय डी वी इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, म्यू सी अल्फा भी डिवाइडेड बाय एरिया का स्क्वायर इंटू डेल्टा पी। यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन नंबर 6 है, इसको दोनों को मल्टीप्लाई किया, अब दूसरा बार में क्या करेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा, म्यू ए प्लस डेल्टा पी। एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, म्यू ऊपर में मल्टीप्लाई बाय आर एम। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखिए एकदम आराम से, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, डी टी डिवाइडेड बाय डी वी इक्वल्स टू म्यू सी अल्फा, ठीक है, डिवाइडेड बाय एरिया स्क्वायर डेल्टा पी इंटू, ये वाला भी यहाँ पे लिख दिया, प्लस म्यू आर एम डिवाइडेड बाय ए इंटू डेल्टा पी। यहाँ देखिए इक्वेशन नंबर 7, म्यू आर एम डिवाइडेड बाय ए इंटू डेल्टा पी से यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, 1/Q0, इसको हमने नाम क्या दिया था, 1/Q0। ये कहाँ से आया, यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 7। ओके, वेरी गुड। अब अगेन आगे बढ़ेंगे, डी टी डिवाइडेड बाय डी वी इक्वल्स टू म्यू सी अल्फा डिवाइडेड बाय एरिया स्क्वायर इंटू डेल्टा पी। इसका नाम देते हैं, ये कांस्टेंट टर्म है तो इसका नाम दे देते हैं के सी। ठीक है, के सी इंटू भी प्लस 1/Q0। ये कैसे हुआ, चूंकि
के सी इक्वल्स टू हमने मान लिया म्यू सी अल्फा डिवाइडेड बाय एरिया स्क्वायर इंटू डेल्टा पी। ओके, वेरी गुड। चलो, अब यहाँ से घबराना नहीं है। अब देखो यहाँ पे जो अपना डी टी बाई डी वी देख रहे हैं ना, डी टी बाई डी वी, यहाँ पे हमने देखिए डी टी बाई डी वी वेन टी बराबर जीरो एंड बी बराबर जीरो, तो इसको हमने माना था वन बाय क्यू नोट। अब देखिए टी और भी दोनों में से कोई जीरो नहीं है, तो डी टी बाई डी वी को हम लोग मान लेते हैं वन बाय क्यू। तो ये क्या हो जाएगा, वन बाय क्यू इक्वल्स टू के सी इंटू भी प्लस वन बाय क्यू नोट। ये कैसे हुआ, हमने माना क्या है, डी टी डिवाइडेड बाय डी वी इक्वल्स टू वन बाय क्यू। आई होप यहां तक एकदम क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब देखिए एकदम आराम से, अब थोड़ा हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। हम लोग क्या इक्वेशन क्या ला के छोड़े थे, इक्वेशन ला के छोड़े थे, क्या था लास्ट इक्वेशन, ये था हमारा डी टी डिवाइडेड बाई डी वी इक्वल्स टू के सी इंटू भी प्लस वन बाय क्यू नोट। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, और लिमिट जो लेंगे हम लोग यहाँ पे, लिमिट t इक्वल्स टू जीरो v इक्वल्स टू जीरो, एंड अपर लिमिट लेंगे t इक्वल्स टू t एंड v इक्वल्स टू v। तो इंटीग्रेशन करेंगे, ये देखिए इंटीग्रेशन करेंगे तो v क्या हो जाएगा, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर बचेगा सिर्फ dt, जीरो से t, ठीक है। और ये क्या है, के सी इंटू भी, जीरो से भी प्लस जीरो से भी वन बाय क्यू नोट इंटू डी भी, ओके। इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपका आ जाएगा t, ठीक है। के सी कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, v इंटू डी भी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v वन प्लस वन मतलब दो डिवाइडेड बाय टू, लिमिट तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा, जीरो भी प्लस वन बाय क्यू नोट क्या है, कांस्टेंट है, और डी भी का इंटीग्रेशन भी, लिमिट जीरो से भी, टी के सी भी माइनस जीरो, ये यही रह जाएगा ना, क्योंकि लोअर लिमिट जीरो है, प्लस भी बाय क्यू नोट, ये आ गया। अब देखो पार्टीशन बनाता हूं, आराम से देखिए, ये हो गया आपका t इक्वल्स टू, दोनों में भी कॉमन आ जाएगा, ठीक है, दोनों में भी कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, के सी बाय टू इंटू भी प्लस वन बाय क्यू नोट, और भी को हम लोग इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा, रीअरेंज कर लेते हैं, टी बाय भी के सी बाय टू इंटू भी प्लस वन बाय क्यू नोट। तो ये हम लोग का ओवरऑल है रिलेशनशिप, क्योंकि यहाँ पे हमारा ओवरऑल प्रेशर ड्रॉप का रिलेशनशिप थोड़ा एक्सप्लेन करके यहाँ पे आया है। ऐसे आप एग्जाम में जो है आप लोग कहाँ पे लाके छोड़ सकते हैं, यहाँ पे लाके छोड़ सकते हैं, ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये ओवरऑल प्रेशर ड्रॉप यही है, यहाँ तक भी आप कर दीजिएगा तो नंबर मिल जाएगा, ये और थोड़ा इसको रीअरेंज कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 6 तक, ये ओवरऑल प्रेशर ड्रॉप का था, ये भी प्रूव्ड है, ये भी प्रूव्ड है, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए ये y इक्वल्स टू एक रिलेशन होता है mx प्लस सी करके आता है ना, जहाँ पे ये आपका क्या रहता है, स्लोप रहता है। अब इसको अगर कर्व में हम लोग ड्रॉ करना चाहेंगे तो ये देखिए एन से प्लॉट ऑफ t बाय v वर्सेस v, ये आपका t बाय v और ये है आपका v, ठीक है। लाइन विथ ए स्लोप इक्वल टू, स्लोप क्या हो जाएगा, के सी बाय टू, यहाँ से देखिए m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के सी बाय टू, स्लोप हो गया आपका के सी बाय टू, एंड इंटरसेप्ट इक्वल टू वन बाय क्यू नोट। इंटरसेप्ट मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट तो यही है ना, वन बाय क्यू नोट हो गया आपका इंटरसेप्ट। तो इस तरह से आपने यहाँ पे इसका कर्व भी ड्रॉ कर दिया। तो ये था ओवरऑल। अब बताइए समझ में आया कि नहीं आया। अब जो है इसके आगे हम लोग फिल्ट्रेशन का जितना इक्विपमेंट है वो सारा हम लोग पढ़े,
ये थैंक यू वेरी मच।